मैं शिवी एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि 450 मेंबर हमारे ग्रुप में हो चुके हैं और हमारे ग्रुप की कई चर्चा भी हो रही है, या बुरी हो चाहे अच्छी हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ सूचित कर दूं कि हमारे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे देंगे, जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अभ्यास दूसरा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कला सौंदर्य के आपको 3 पार्ट दिए गए थे, जिनमें संपूर्ण जानकारी दे दी गई है पहले पार्ट की। अब आपको अगला पार्ट शुरू होगा और इस क्विज़ की जो आपको ये एक वर्किंग कराई जाएगी आज आपको, इसकी क्विज़ मॉर्निंग 12 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगी, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा वर्क कंटिन्यू चल रहा है। साथ ही साथ आज हमारे अपने B20 जो टॉपर्स हैं उनके मैं आपको मार्क्स बताना चाहूँगी। एक हैं रितेश जी, जिनके 20/20 आए हैं, जिन्होंने 1 मिनट 7 सेकंड में रिप्लाईज किए हैं सारे क्वेश्चंस के। साथ साथ आपके देख लीजिए सेकंड नंबर पे हैं पटेल जी, साथ साथ तीसरे नंबर पे संदीप यादव जी हैं, जिन्होंने 20 नंबर पूरे आउट ऑफ 20 to 20 किए हैं, और कुछ ही सेकंड्स का फ़र्क है बस इनके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पटेल जी और यादव जी दोनों जन ही सेम समय पर उन्होंने 20 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए, समय पे बहुत ज़रूरी ध्यान देना। आशा करती हूँ कि आगे से आप लोग प्रथम श्रेणी में आए। चलिए, इसी प्रकार से आप सभी बच्चों का देख सकते हैं स्कोर। काफ़ी बच्चों ने 20-20 मार्क्स ला के अपने आप को बहुत अच्छा अचीव करा है इस पेपर में। ये हमारे रह गए 14 स्टूडेंट, बाकी आगे के स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग, जिन्होंने 90 स्कोर किए हैं 1-1 मिनट में, कुछ सेकेंडों में। देख लीजिए, अब हम आपको 21 के सीरीज की दिखाते हैं बच्चे, जिन्होंने 18 क्लियर किए हैं, 17 मार्क्स क्लियर किए हैं, 16 किए हैं, हमारे 40 प्लस में किए हैं 16। उसके बाद देखिए 15, जो 41 स्टूडेंट्स के आगे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 15 वर्किंग की है। देखिए 15, 14, 15 एंड देन 50 के बाद 13 सीरीज़ चली है हमारी, ये देखिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग की पूरी तैयारी कराई जाएगी टीजीटी की। स्कोर से ही पता चल रहा है कि तैयारी कितनी अच्छी चल रही है हमारी क्लास में, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें। 67 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आगे देखिए, आगे बच्चों ने भी रिप्लाई किया है। मतलब टोटल आज की क्विज़ में आप मान के चलिए 100 बच्चे हैं। देखिए आपके सामने है, लास्ट नेम आरती जी का है, उन्होंने अटेंड किया पर रिप्लाई नहीं किया है क्वेश्चनों का। ठीक है, टोटल आज 100 बच्चों ने आंसर किया है। आशा करती हूँ कल इससे ज़्यादा बच्चे रिप्लाई करें और बिल्कुल सही रिप्लाई करें। चलिए, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हमारा सेकंड चैप्टर का नेम है दृश्य कला के मूलाधार, जिसमें आप लोग को तत्व, संयोजन के सिद्धांत एवं परिप्रेक्ष्य। इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनेंगे। पहला पार्ट मैं आपको आज दे रही हूँ और दूसरा पार्ट आपको कल दिया जाएगा, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आज भी आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, लाइक एटलीस्ट तो कर ही दीजिए करिए। आपको अगर इस मेहनत के अनुसार, इस मेहनत से आपको तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल निःशुल्क, साथ साथ आपको क्विज़ भी दी जा रही है, तो एक लाइक तो सभी का बनता है। व्यू इतने मिल जाते हैं, 100 व्यू, 200 व्यू, 250 व्यू, पर लाइक लोग देखते हैं, यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो वाला वर्क है। ठीक है, तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपके जितने भी हमारे न्यू अपडेट हैं वो आप तक पहुँचेंगे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, तो इसे रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2 बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं, तो अनुभूत रेखा। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो एक पुंजी रेखा। मैं एक पुंजी रेखा की एक छोटी सी डायग्राम बना रही हूँ, जैसे कि बिंदु है मान लीजिए, ठीक है, और इसी बिंदु से कई रेखाएं जा रही हैं, तो ये होता है, इसी को कहते हैं एक पुंजी रेखाएं, मतलब एक बिंदु से कई रेखाएं निकलना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती है, तो बेचैनी प्रदर्शित करती है। ओके, और कोणीय तथा तिर्यक रेखाएं प्रकट करती हैं, तो असुरक्षा। ये क्वेश्चन टीजीटी में आए हुए हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं, तो शांत व्यवहार। आकांक्षा का भाव प्रकट करती है कौन सी रेखा, तो लंबवत रेखा।
प्रभावी रेखाएं दिखाती हैं गति और एक पुंजी रेखा दर्शाती है प्रसार। जैसे कि अभी आपने देखा एक पुंजी कितनी लंबी रेखाओं में फैल गई थी, तो फैलना क्या कहते हैं, प्रसार करना। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है, तो कैंडिस्की। ठीक है, आगे बढ़े हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है, तो आत्मा से, और रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, 2 भागों में। नेक्स्ट देखिए, दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं, तो टोटल 3। घन को क्यूब भी कहते हैं, तो क्यूब 3। नेक्स्ट ये घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो घनाकृतियों में अमरूद नहीं आता है। आप सभी लोग जानते हैं घनाकृति कैसे कहते हैं, जो चौकोर आकार का होता है। जैसे कि आपका ईंट है तो वो भी चौकोर आकार का होता है, पुस्तक है वो भी चौकोर आकार की होती है, और जो डिब्बा है वो भी चौकोर आकार का बनता है। बस जो ये अमरूद है वो गोल आकार का होता है, तो ये गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं। आँख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं, उनका क्या नाम होता है, तो रोडस व कॉन्स। ये नेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नेट में भी आया है, तो ये आ सकता है आपके आगे एग्जाम में। आगे देखिए, सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम बताइए, तो विबगोर कहते हैं इसे। जो धनुष के 7 रंग होते हैं वो इन्हीं प्रकार से लगे होते हैं। ठीक है, पदार्थ की मुख्य रंगतें होती हैं, तो वो पीली भी होती है, लाल भी होती है और नीली भी होती है। वर्ण के गुण क्या होते हैं, तो वर्ण में रंगत भी होती है, मान भी होता है और सघनता भी होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो पीले रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा होती है, और आप सभी को पता है कि सूरज भी पीले रंग में दर्शाया जाता है। तो प्रकाश अगर पूछा जाए तो आप पीला रंग सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, श्याम व श्वेत वर्ण, मतलब यहाँ पे सफ़ेद रंगों की बात हो रही है, से चित्रण करने को क्या कहा जाता है, तो वर्ण श्वेनता। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है, तो न्यूट आइजैक ने। ठीक है, वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहते हैं, तो टिंट कहते हैं। ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगतें हैं, तो 24 रंगतें पाई जाती हैं। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं विरोधी रंग या विरोधी वर्ण। पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो हरा। और किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है, तो बैगनी। और शीत वर्ण कौन सा होता है, हरा। आप लोग अधिकतर देखते हैं शीत वर्ण, यहाँ पे जैसे ठंडा बोला गया है, तो आप लोग अधिकतर पार्क वगैरह में देखते हैं तो ग्रीन ट्रीज लगी होती है, तो बस उसी से याद रखिए कि हरा रंग शीत वर्ण होता है। अगला देखिए, गर्म रंग कौन सा होता है, तो नारंगी भी गर्म होता है, पीला भी गर्म होता है और लाल भी गर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग कौन सा है, तो अग्रगामी वर्ण। नेक्स्ट, रंगत के हल्केपन व गहरे रंग को क्या कहते हैं, टान। और तान को ही इंग्लिश में टोन कहा जाता है, टोन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तान के मुख्य भेद क्या होते हैं, तो प्रकाश भी होता है, छाया भी होता है और मध्य प्रकाश भी होता है। मतलब शेड दे देते हैं, लाइट शेड देते हैं, डार्क शेड देते हैं और मीडियम शेड भी देते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोत क्या होता है, तो धरातल की बनावट। तो पोत को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में हम टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, पोत को हम इंग्लिश में टेक्सचर बोलते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में लिखा जाए तो टेक्सचर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पोत से रिलेटेड ही है। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं, तो स्पर्श ज्ञान। अगर आप किसी चीज़ को, अगर जो मैं कहना नहीं चाहूँगी, पर जो बच्चे जिनकी आँखें नहीं होती हैं, अगर उनको हम कंप्यूटर सिखाते हैं तो किस सतह से सीखेंगे, वो उसमें लिखा होता है लेटर्स, अनुभव करते हैं वो टच करके। तो पोत जो होता है, मतलब जो टेक्सचर होता है, उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श के ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं कि उसमें कौन सा टेक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है, तो पोत। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आप बॉटल रख देते हैं और वहीं पर एप्पल रख देते हैं तो बंदा ज़रूर देखकर पहचान लेगा कि इसकी आकृति गोल है तो ये गोल तरीके का कोई वस्तु होगी, और इसकी आकृति लंबी तरीके से है तो शायद ही बॉटल हो या किसी चीज़ की शीशी हो। ठीक है, तो टेक्सचर से पहचान की जाती है। पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के।
धरातल की बनावट व भूड़ कहलाती है पोत। अंतराल क्या होता है? तो कलाकार का कार्यक्षेत्र। अंतराल मतलब स्पेस हम बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में स्पेस कहा जाता है। एक मिनट वेट करिए। हाँ जी, इंग्लिश में इसे स्पेस कहा जाता है। हम यहाँ पे स्पेस लिख दे रहे हैं। स्पेस कहते हैं कलाकार का कार्यक्षेत्र, जहाँ पर कलाकार रहकर अपने चित्रण कार्य करता है। अगला देखिए, अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में माना जाता था? तो अंतराल में भूमि बंधन कहते थे, ठीक है, स्थान निरूपण कहते थे और स्थान कहा जाता था अंतराल को। आप मानस उल्लास में पढ़ेंगे, अलग चीज़ है, सम्रांगण सूत्राधार में अलग चीज़ है, चित्र सूत्र में अंतराल को अलग चीज़ कहा जाता है। ये अंतराल के अन्य नाम है सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे आप पढ़ेंगे किन किन में कहा जाता है। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा जाता है? तो सम्रांगण सूत्राधार में। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, मतलब इसी को ही मानस उल्लास कहते हैं, ठीक है। अंतराल को क्या कहा जाता है? तो स्थान कहा जाता है उसमें। और अंतराल को स्थान निरूपण किस में कहा जाता है? तो अभिलाषितार्थ चिंतामणिकर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? तो स्वतंत्र होती है। और स्वर्णिम विभाजन नियम है, ये अनुपात का नियम है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यूक्लिड ने। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? तो यूनान के कलाकारों ने। और यूनानी द्वारा विकसित स्वर्णानुपात का नियम क्या होता है? तो 3:5 या 5:8:13। चित्र का अंतराल कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहा जाता है? द्विआयामी। साथ ही साथ लाइन पे बने रहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि चित्र के तत्वों को व्यवस्थित एक लय के साथ सामंजस्य लाया जा सकता है। तो एकता। जब तक आप चित्र में एकता नहीं दिखाएंगे तब तक आप उस चित्र को पूर्ण नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर का उस चित्र में हर एक भाव होता है, एक अस्तित्व होता है। तो एकता की वजह से आप सारा चित्र बहुत अच्छे से सामंजस्य कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपने देखा 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं आप लोग के लिए। और इन्हीं 50 क्वेश्चनों की क्विज़ कल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कराई जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए वीडियो के नीचे ही प्रेस करिएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आएगा, उसी में आपको लिंक दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और डेली इस क्लास का लाभ उठाइए। आपको रेगुलर मॉर्निंग 12 PM आपको फ्रेश क्विज़ कराई जाती है और देन इवनिंग में आपको लगभग 6:30 तक आपको क्विज़ रिवीजन कराया जाता है। और अगर आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो वो एक अलग मैटर है। अगर आप लाइव क्लास से जुड़ जाते हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर लिख रही हूँ, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7230099691। हमारा न्यू बैच 3 मई से शुरू हो रहा है और आप ज्वाइन करिए। क्लास टाइमिंग 4 to 6 है, इवनिंग 4 to 6 ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द से जल्द ज्वाइन करें। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।